प्रश्न पत्र क्रम 12 विधा विशेष का अध्ययन। इसके अंतर्गत अंतिम साक्ष्य उपन्यास के पात्रों को देख रहे हैं हम। इस तासिका में हम अब पुरुष पात्रों के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण पात्र विकी के बारे में चर्चा करेंगे। विकी इस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है क्योंकि इस उपन्यास में विकी जो है वह सभी सूत्रों को जोड़कर रखने का कार्य करता है। विकी अंतिम साक्ष्य उपन्यास लेखिका चंद्रकांता है। विकी जो है अंतिम साक्ष्य उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र है जो कहानी के सभी सूत्रों को जोड़कर रखने का कार्य करता है। बीजी और प्रताप का वह छोटा बेटा है तथा सुरेश से भी वह छोटा है, मतलब सुरेश का छोटा भाई है। विकी एक बहुत संवेदनशील लड़का है। उसे अपनी माँ बीजी से बहुत प्यार है। वह अपनी माँ को छोड़कर कभी दूर नहीं जाता। वह अपनी माँ की हर एक बात मानता है। बीजी उसकी माँ बीजी के हर सुख दुख को वह बिना कहे ही समझ लेने वाला लड़का है। माँ और पिताजी का वह लाडला बेटा है क्योंकि उसका बड़ा भाई जो है सुरेश वह थोड़ा बहुत आवारागर्दी करने वाला लड़का है, इसलिए विकी जो है इसका बहुत ही लाडला बेटा है। अपने बड़े भाई के विपरीत स्वभाव रखने वाला विकी एक जिम्मेदार बेटा है। उन्हें हर तरह की जिम्मेदारी का एहसास है तथा घर परिवार के सभी बातों को वह अच्छी तरह से जानता है और पढ़ाई लिखाई में भी वह बहुत मन लगाकर पढ़ता है। विकी ने एमएससी की पढ़ाई की है और एमएससी की पढ़ाई करने के उपरांत वह दिल्ली में किसी कॉलेज में लेक्चरशिप करता है, छोटी सी नौकरी करता है। बड़े भाई की आवारागर्दी पर भी वह अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करता है, परंतु उस पर भी उसका प्रयास जो है वह निरर्थक जाता है और वह गांव की एक लड़की तनु के प्रति उसके मन में कोमल भावनाएं थी, लेकिन वह उसे नहीं बता पाता क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए कि जिससे उसके मन पर आँच आ जाए। इसलिए वह अपनी बातें जो है वह उसके पास कभी बताता नहीं है। इस प्रकार वह अपने साथ साथ दूसरों की बातों को भी बहुत अच्छी तरह से समझता है। माँ के साथ मीना मौसी के घर अपने पिता को वह छोटा बालक बहुत अच्छी तरह समझता है, इसलिए वह घर आकर माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। वह माँ की अच्छी तरह से देखभाल करता है तथा माँ की हर एक बात को वह मान लेता है। बीजी के मरने के बाद वह घर से परेशान होकर, यानी कि वहाँ पर उसका मन नहीं लगता, इसलिए बीजी की मृत्यु के बाद वह घर से परेशान होकर पिताजी के व्यवहार और सुरेश की आवारागर्दी से तंग आकर वह दिल्ली के किसी कॉलेज में एक छोटी सी नौकरी करता है और वहीं पर वह किराए के मकान में रहता है। इस प्रकार विकी जो है उसका जीवन जो है चलता रहता है और
वहीं पर उसी शहर में वहाँ पर उसकी मुलाकात उसी कॉलेज की एक मिस सिंह नामक लड़की से हो जाती है। यह मिस सिंह जानती है कि विकी जो है वह घर से परेशान होकर यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया है, इसलिए वह विकी के प्रति हमदर्दी जताती है। दोनों अपनी अपनी बीती बातों को एक दूसरे को सुनाते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय भी कर लेते हैं। इसी दौरान विकी के पिता प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके पिता की मृत्यु के बाद घर का सभी सामान बेचकर वह मीना मौसी को लेकर चला जाता है। इस प्रकार से इस उपन्यास में विकी का चित्रण जो है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। वह एक महत्वपूर्ण पात्र है जो सभी सूत्रों को एक साथ जोड़े रखने का कार्य करता है। अगला पात्र जो है वह सुरेश है। सुरेश अंतिम साक्ष्य उपन्यास में एक सहायक पात्र के रूप में हमारे सामने परिचित होते हैं। प्रताप और बीजी का बड़ा बेटा और विकी का बड़ा भाई है। सुरेश पढ़ाई लिखाई में सुरेश को भी विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई छोड़कर यहाँ वहाँ आवारागर्दी करता फिरता है तथा बाबूजी चाहते थे कि सुरेश जो है वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, लेकिन सुरेश की आदतों और स्वभाव से बीजी बहुत परेशान रहती थी और विकी से वह ईर्ष्या करता था। सुरेश पड़ोस की औरतों की ताका झाकी करता था तथा गांव की लड़कियों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखता था। इस प्रकार का उसका चरित्र जो है वह इस उपन्यास में दिखाई देता है। सुरेश अपने पड़ोस की लड़की सरोज नामक लड़की से वह प्यार करता है तथा दीवान जी की बेटी गीता के साथ सुरेश की मंगनी होती है, पर दीवान साहब को सुरेश की आवारागर्दी का जब पता लगता है तो उन्होंने मंगनी तोड़ने की बात कही तो दीवान जी की बेटी गीता और पिताजी का महीने भर का वेतन लेकर वह मुंबई भाग जाता है। इस प्रकार वह उसमें बदलाव आ जाता है, यानी कि उसकी मंगनी तोड़ने की बात करने पर वह दीवान जी की लड़की और पिताजी के 1 महीने भर का पगार वेतन लेकर वह वहाँ से गांव से मुंबई भाग जाता है। और बीजी के मृत्यु के बाद प्रताप जब मीना मौसी को लेकर आते हैं तो पिता और मीना मौसी से वह अपमानजनक बातें करता है और सुरेश की आवारागर्दी को देखकर मनीष उसे फौज में भर्ती होने का सुझाव देता है। सुरेश बाद में फौज में नौकरी करता है। सुरेश की आवारागर्दी को देखकर मनीष उसे फौज में भर्ती होने का सुझाव देता है। सुरेश बाद में फौज में नौकरी करता है। पिता की मृत्यु की खबर मिलने पर वह पत्र लिखकर विकी को बताता है कि वह नहीं आएगा और उसे पिता की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार की बातें जो है वह सुरेश विकी को पत्र के द्वारा बताता है और वह कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने पिताजी की अच्छी तरह से देखभाल की होगी। तुम तो उस अच्छे बेटे हो। मैं पिताजी की बड़ा ऑफिसर बनने की इच्छा पूरी नहीं कर सका, इसलिए लेकिन मैं फौज में
जवान की नौकरी कर रहा हूँ। शादी करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि मैं रिश्तों को संभालना नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखना, सबकी देखभाल करना। इस प्रकार की बातें वह अपने खत में लिखता है। इस प्रकार से अंतिम साक्ष्य नामक उपन्यास में सुरेश का चरित्र चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ ही आप इस चरित्र में ऐसी और सारी और बड़ी जानकारी जोड़ सकते हैं। इस तरह से सुरेश का चरित्र चित्रण जो है वह अंतिम साक्ष्य उपन्यास में चित्रित हुआ है।